लोग अपने फ़ायदे के लिए आपस में लड़ाते रहे, लड़ाने के बाद वो उसकी तरफ हो जाता, वो उसकी तरफ हो जाता, फिर वही लड़ाई चालू हो जाती है। तो बात जो भी आता है वो सब खराब खाने वाला ही आता है, काम करने वाला कोई नहीं आता यहाँ। थाने में जाओ तो पुलिस वाले उठा के बंद कर देते हैं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, मोदी गारंटी नहीं है, फसाद करवा रहे हैं और क्या भड़काऊ भाषण देते हैं जगह जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूं और पूर्वी दिल्ली का ये त्रिलोकपुरी विधानसभा है। त्रिलोकपुरी अमूमन चर्चाओं में रहता है। चर्चाओं में इसलिए भी रहता है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दो धड़े में बटे हुए हैं और लगातार आपसी विवाद, चाहे वो मतभेद चुनाव को लेकर रहें, चाहे वो काम कर लेकर रहें, लगातार रहते हैं। आप गूगल भी करेंगे त्रिलोकपुरी, आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। हम त्रिलोकपुरी के 27 ब्लॉक में हैं और यहाँ हमारे साथ कई अलग अलग सोच के कई अलग अलग लोग मौजूद हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इस बार चुनाव में किनको चुनेंगे, चुनावी मुद्दे क्या होंगे, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। आप चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौकत अली है और मैं 27 ब्लॉक संजय कैंप में रहता हूँ। संजय कैंप में रहते हैं। इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? चुनाव के मुद्दे तो विकास, बेरोजगारी और महंगाई, इन 3 मुद्दों पे आप वोट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन पार्टी है जो इन मुद्दों पे बात कर रही है? तो मेरे ख्याल में तो ये है कमोबेश जो बोलता अपने टाइम पे बोलता है, लेकिन ले दे के सब एक से होते हैं। फ़र्क इतना है, मतदान जो हमारा गुप्त है, किसको देंगे किसको ना देंगे ये हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इस मतदान की आंधी में कोई फर्श पर आएगा, कोई आसमान पर जाएगा। ठीक है, लेकिन मन में एक तो होता है ना कि इस पार्टी फलना पार्टी या दूसरी पार्टी, कोई एक पार्टी, 2 पार्टियां ही चुनाव लड़ रही हैं, आप भी अवगत हैं। तो दोनों एक बीजेपी लड़े और एक आम आदमी पार्टी जी, तो दोनों में बेहतर कौन कैंडिडेट लगता है? बेहतर कैंडिडेट तो बीजेपी लगती है, लेकिन जब बाहर निकल के बैठ के पब्लिक में जिक्र सुनते हैं तो इन लोगों से हमारा दिल खट्टा हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं जो सुनने के नाकाबिल बर्दाश्त है। जैसे वो जातिवाद पे, बदतमीजी, जातिवाद पे, हिंदू मुसलमान पे, इस बात से आप नाराज हैं? कोई नहीं सुनने वाला है। कोई कंप्लेंट भी करो तो बस चार इकट्ठे हो जाते हैं, वो बस फिर तो चौधराहट उनकी चलती है, कोई नहीं सुनता। हिंदू मुसलमान का फ़र्क इस साल 24 में? वैसे मेरी उम्र है तकरीबन 78 साल और 2 साल की उम्र से मैं बाहरी हिंदुओं में रहता आया हूँ, लेकिन आजकल जितना गंदा माहौल मैं देख रहा हूँ कभी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा। सिसोली, मेरठ, हापुड़, कोहरा, छपरावत, जगह जगह सैकड़ों जगह मैं हस्तिनापुर मैं अपने फादर के साथ रहा घूमा हूँ, लेकिन कहीं मैंने इतना दोपहर की बात नहीं देखी जितनी अब मैं यहाँ देख रहा हूँ। आप मानते हैं कि जब से मोदी सरकार देश में आई है हिंदू मुसलमानों में फ़र्क ज़्यादा बढ़ गया है? हाँ बिल्कुल बढ़ गया, फ़र्क बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। वजह है कि शुरू में तो मोदी साहब वो करते थे, अब मुझे लगता है उनका भी मन बदल रहा है, वो भी थोड़ी बात सांप्रदायिकता की बात पर करते हैं। अरे हम सारे हिंदू मुसलमान सब एक ही माँ बाप के भाई हैं, एक ही जगह रहना, एक ही जगह मरना, एक ही जगह जीना, लड़ना पाना आप हैं, लेकिन कुछ अपने लोग अपने फ़ायदे के लिए आपस में लड़ाते रहे, लड़ाने के बाद वो उसकी तरफ हो जाता, वो उसकी तरफ हो जाता, फिर वही लड़ाई चालू हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं, आपने कहा कि आपने हिंदू मुसलमान सबके साथ रहा है, सबके साथ जिए हैं, खाना पीना उठना बैठना ब्याह शादी में खूब आना जाना रहा, लेकिन अब आकर यहाँ मन खट्टा होने लग रहा। अब मन खट्टा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में कौन लगता है, कोई पार्टी ऐसी लगती है जो इस तरीके के वाहियात बातों में या ऐसे मुद्दों में नहीं जाती? देखो जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद मोदी साहब सही हो, लेकिन इनके जो सिपा चला रहे ना वो अच्छे ठीक नहीं है। आप वोट देंगे? हाँ वोट तो देंगे, वोट देंगे भाजपा को। अब ये तो वक्त की बात है, ये नहीं मैं बता सकता, ये वक्त की बात है। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर। साबिर जी, इस बार किन मुद्दों पे वोट होगा? मुद्दे वोट के क्या हैं? मुद्दे वोट देंगे इस बार आप? वोट तो हमेशा देते हैं और देंगे। हाँ। किस पार्टी को देंगे? कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं आप? बीजेपी को। बीजेपी को वोट करेंगे। के पास आता हूँ, आप कोई नहीं, आप बताएं। आपका नाम? मेरा नाम महमूद है। भाई साहब, वोट तो जो है यहाँ पर झाड़ू को ही जाएगा। झाड़ू को जाएगा? झाड़ू को क्यों जाएगा? लेकिन झाड़ू को देखो, झाड़ू हमारे लिए विकास तो नहीं कर रही जी, लेकिन फिर भी वो काफी कुछ कर रही है। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। हमने एक मुद्दा रखा था जी, हमारे ब्लॉक के अंदर एक पार्क है, सेंट्रल पार्क, वो पार्क में धूल मट्टी इतनी उड़ती है जिसका कोई ठिकाना नहीं।
हमने आम आदमी से पिछली 5 सालों में कहा था कि भाई हमारा ये पार्क सही करा देना। आज तक उन्होंने हमारे को दिलासे में रखा। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे ब्लॉक के अंदर और हमारे अंदर विकास होना चाहिए। तो यहाँ विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है, तो सफाई क्यों नहीं होती है? नहीं, सफाई अगर नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते? बात है, जो भी आता है वो सब खाने वाला आता है, काम करने वाला कोई नहीं आता यहाँ। नहीं, क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है, आप थोड़ा सा मजबूरी ये है कि बीजेपी जो है अच्छी पार्टी है, बुरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है ना उसने एक मुद्दा एक ऐसा उठा रखा है हिंदू मुसलमान का, जिससे मुसलमान जो है अपना एक वो चाहता है कि भाई हमारे को कुछ अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन अधिकार कुछ नहीं मिल रहा। थाने में जाओ तो पुलिस वाले उठा के बंद कर देते हैं। कहीं पे भी जाओ कोई मसला होता है तो बीजेपी अपना झंडा आगे, चाहे बीजेपी यहाँ से हारी भी है, लेकिन बीजेपी की जीत है यहाँ से। बीजेपी यहाँ से हारी भी है, सीट नहीं है, आम आदमी जीता हुआ है, लेकिन चल रही है यहाँ बीजेपी की हर जगह। मतलब हिंदू मुसलमान आपको कमतर नापा जाता है? बाबा ये जो इशू है हिंदू मुसलमान का, ये गलत है। जातिवाद खत्म करो और अपने काम पे ध्यान दो, विकास करो, बच्चों के लिए नौकरियां दो, पढ़ाई स्कूल चालू करो, ये सब धंधे होने चाहिए बस। तो रोजगार और स्कूल, स्वास्थ्य, ये सब पे तो आम आदमी खाली बैठे हैं भाई साहब, काम धंधे है ही नहीं। काम धंधे है ही नहीं। आप किस ऑटो वाले का काम नहीं तो किसी का काम नहीं। मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरे पास आज इतना भी नहीं है कि मैं 400-500 रुपये की मजदूरी भी करके आ जाऊँ उससे। इससे तो बढ़िया मैं बिलदारी कर लूँगा, लेकिन रोजगार नहीं है, धंधे नहीं है। धंधे होने बहुत ज़रूरी हैं बस, और क्या कह सकते हैं। आप अपना नाम बताएं चाचा, इधर आइए, आप अपना नाम बताएं। तौफीक अहमद। तौफीक जी, इस बार वोट देने के मुद्दे क्या हैं? या तो कांग्रेस को देंगे या उस आम आदमी को देंगे। तो कांग्रेस यहाँ से नहीं खड़ी है, पता है आपको? हाँ। यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन है। प्रत्याशी कौन है पता है? आप पहचानते हैं? आए हैं प्रत्याशी मोनू, कुलदीप मोनू, पहचानते हैं उनको? वोट देंगे उनको? उनको ही देंगे। आम आदमी पार्टी को वोट देने का कोई रीजन? कोई रीजन? उन्होंने वो स्कूलों में काम करवाया, बसों में लेडीज़ों के टिकट माफ़ हो गए, बिजली का बिल माफ़ हो रहा है, पानी फ्री हो रहा है, और क्या चाहिए आदमी को? फ्री का मुद्दा इस बार चलेगा। तो फ्री तो मोदी जी भी अनाज दे रहे हैं, उसकी गारंटी नहीं है। 4 किलो अनाज में कितना? उसकी गारंटी नहीं है भाई। तो मोदी जी तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी। मोदी गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी नहीं है। क्या इधर आइए, क्या मोदी जी अनाज नहीं दे रहे थे जब रोटी नहीं खा रहे थे सब? मोदी जी तो कह रहे हैं कि इतने एक तय बताते हैं कि 8 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, उसी से चल रहा है। कितना दिया ना? 4 किलो। अब फसाद कितना करवा रहे हैं वो, फसाद करवा रहे हैं। और क्या, भड़काऊ भाषण देते हैं जगह जगह, उससे मुसलमानों को नुकसान है। बिल्कुल नुकसान है। डर लगता है देश में? बिल्कुल डर लगे, अब तो देश में डर लगता है बिल्कुल, पहले जैसी बात ही नहीं है। अब दूरी आ गई है हिंदू मुसलमान में, बहुत फर्क डाल दिया इन्होंने भड़काऊ भाषण दे दे के। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रईस खान है। रईस खान? हाँ जी। रईस जी, इस बार वोट देने के मुद्दे आपके क्या हैं? किस बात पे वोट देंगे आप? भैया हम तो हर बात पे वोट देते हैं, बस हमारे तो किसको देंगे? किसको देंगे? हाँ, झाड़ू वाले को देंगे। झाड़ू को देंगे? हाँ। झाड़ू क्यों? बस ऐसे ही झाड़ू पे डालते हैं हम, या कांग्रेस पे डालते हैं भैया। शुरू से कांग्रेस ही हैं हम तो। अच्छा, शुरू से। तो यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी नहीं है, जानकारी है आपको? हाँ जानकारी है, कांग्रेस नहीं है तो झाड़ू वाला है। झाड़ू वाला है। हाँ। झाड़ू को वोट देंगे? हाँ बस, ठीक है। आप अपना नाम बताएं। अब्बास अली। अब्बास अली। हाँ जी। अब्बास भाई, इस बार चुनाव में किसको वोट करेंगे? रुकिए, अभी आपसे भी बात करेंगे। हम जो देंगे वो झाड़ू को देंगे वोट। क्यों? झाड़ू वाला सही काम करता है। झाड़ू वाला सही काम करता है। एक आध काम आप झाड़ू वाले का बताइए जो आप जिससे लाभान्वित होते हो। झाड़ू वाले का ये काम है, क्योंकि झाड़ू वाले ने बिजली पानी के बिल माफ़ कर रखे हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। और बाकी ये है कि लेडीज़ों के लिए उसने बस फ्री कर रखी है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो इसलिए वोट देंगे हम उसे, झाड़ू को देंगे। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप अपना नाम क्या बताएं? अब्बास अली। अब्बास अली। अभी मैं कई लोगों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि भाजपा तो हो सकता है ठीक हो, लेकिन इन दिनों लगातार हिंदू मुसलमान का मसला या मुद्दा जो है वो अब इस देश में डर लग रहा है। क्या ऐसे कोई मामला है? आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा मामला तो है। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लॉक के अंदर रास्ते 2 हैं जी। ठीक है, पहले जो रैली निकलती थी जी हमारे हिंदू भाइयों की,
वो रैली निकलती थी मेन रोड पे से जी ठीक है जी अब जो रैली निकलती है वो एक रास्ता बन गया मस्जिद के गेट के सामने। अब जो रैली निकालने लगे हैं वो वहाँ से निकालने लगे हैं पीछे से मस्जिद के सामने। ठीक है जी। अब वो रैली जब पुलिस वालों को ये लगता है कि भाई दंगे होने का खतरा है यहाँ पर, तो वो ये भी क्या नाम बोल सकते हैं रैली वालों से कि भाई जब तुम्हारी रैली मेन रोड पे से निकलती थी तो तुम वहीं से निकालो जी। अब तुम अंदर से काहे के लिए निकाल लो जी। अंदर से अगर जो तुम निकालोगे मस्जिद के अंदर नमाज भी होती है, नमाजियों को दिक्कत भी होती है, तो बस ये वाली बात है और कोई बात मतलब पहले दूसरा रास्ता था हाँ, लेकिन अब मगर जानबूझ के अब लड़ाई के हाँ तनाव बढ़ाने के लिए अब लड़ाई के चक्कर में ये जानबूझ वो के पीछे किया। वाले रास्ते से निकालने लगे हैं तो तनाव बढ़ा है। हाँ जी। अच्छा मुझे आप बताइए आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि हम तमाम सीटें दिल्ली में जीतेंगे और उधर से भाजपा कह रही है कि अगर कांग्रेस आती है सत्ता में या सरकार में तो सारे जो धन संपत्ति है मंगलसूत्र है वो तमाम मुसलमानों को बांट देगी। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ है कांग्रेस के साथ? कांग्रेस की तो पता नहीं, बाकी ये है कि आम आदमी पार्टी के लिए है। ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा बिल्कुल भी है ये फर्जी बातें कर रहे हैं। जी हाँ ठीक है, ये भड़काने वाली बात है। ये भड़काने वाली बात जी है। हाँ ये भड़काऊ बात है ना, कुछ नहीं है। आप बताएं, अपना नाम बताएं। मेरा जाकिर अली। जाकिर अली। जाकिर भाई आप त्रिलोकपुरी में रहते हैं और त्रिलोकपुरी में लगातार तनाव बना रहता है जब भी कोई धार्मिक तनाव जो क्या भेदभाव कर रखा है अब लोगों बागों ने, कुछ लोगों ने जी ये जो तनाव रहता है बस, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अपना कमाओ अपना खाओ। इस बार वोट आप किसको करेंगे? वोट देंगे 10-15 दिन है, जो महंगाई पर रोक लगा देगा, थोड़ा सही करेगा उसको दे देंगे वोट। तो भाजपा को आप वोट देंगे? हाँ दे देंगे, हमें क्या, जो महंगाई पे जो रोक लगा देगा, महंगाई थोड़ी कम करे, थोड़ी परेशानी जो दिक्कतें हैं त्रिलोकपुरी में वो कम हो जाए तो किसी को दे देंगे वोट। क्या त्रिलोकपुरी में परेशानियाँ क्या हैं? बहुत परेशानी है इस टाइम तो, बहुत ज़्यादा मच्छरों की परेशानी चल रही है, मच्छर खा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो निगम पार्षद विधायक कोई काम नहीं करता? कोई इस टाइम तो मच्छर की वजह से हमारे घर से बीमार हैं, छिड़काव नहीं होता? कुछ नहीं होता, धुएं गाड़ी छिड़काओ, इस टाइम तो कोई ध्यान नहीं रहा किसी बात पर। वोट तो उसको देंगे जो इस बात पर ध्यान देगा। अभी हैं 10-15 दिन, अभी नहीं बता सकते किसको देना जी। है, जो इन बात पर रोक लगा देगा उसे वोट दे देंगे। आप देख रहे थे मैं त्रिलोकपुरी में मौजूद हूँ और समझने की कोशिश की जा रही थी, समझने की एक करंट जो होता है ग्राउंड जीरो से हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार लोग किसको वोट करेंगे और वोट के मुद्दे क्या होंगे। तो लोगों का साफ साफ कहना था कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तब से लोगों को इस देश में, जो कि सबका देश है, भारत हमारा आपका तमाम लोगों का देश है, संविधान भी कहता है कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन इसी देश में लोगों को डर लगने लगा है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।